प्रिय विद्यार्थियों, अब तक मैंने प्रत्येक के 8 वीडियो अपलोड किए हैं। इसके अंतर्गत मैंने जो प्रत्यय समझाए, अब जो नवा वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ इसके अंतर्गत मैं आपको त और तल प्रत्यय समझाऊंगा। अभी आपके एग्जाम नीट के जो पोस्टपोन हो गए वो अब आगे चले गए, इसलिए थोड़ा सा मेरे अंदर भी थोड़ा आलस, आपके अंदर भी आलस आया होगा, मेरे अंदर भी आलस है, लेकिन अब वापस आलस को भगा के आप मैं भी वीडियोस अपलोड अच्छे से करूँगा और आप भी अपना आलस भगा के अच्छे से वापस तैयारी पर जुट जाएं, जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अब मैं आपके समक्ष जो प्रत्यय करा रहा हूँ वो है तदित प्रत्यय। 9th स्टैंडर्ड के जो करे थे वो करे थे आपके तरफ और तमक करे थे। अब 10th स्टैंडर्ड के जो प्रत्यय कराए जा रहे हैं तदित प्रत्यय वो है आज करा रहा हूँ आपके तव और तल, ठीक है। उसके बाद आपको करूँगा बुद्ध प्रत्यय। तो आज तव और तल करा रहा हूँ, इसको अच्छे से ध्यान दें और जो मुझे अपना प्यार स्नेह देते आए उसी प्रकार मेरे चैनल को स्नेह प्यार देते रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें और कमेंट भी करें। अब मैं आपके समक्ष जो प्रत्यय कराने जा रहा हूँ वो प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय? तव प्रत्यय। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, जो दोनों प्रत्ययों की जानकारी दे रहा हूँ ये दोनों प्रत्यय क्या है? तदित प्रत्यय, ठीक है। पहला प्रत्यय क्या है? तव प्रत्यय। दूसरा है तल प्रत्यय। तव और तल जो 10वीं स्टैंडर्ड में दिए गए हैं, ठीक है। जो 6 to 10 आपके जो ग्रामर व्याकरण है 6 to 10 है। तो अब 10वीं की इस तरह का प्रत्यय चल रहे हैं, जल्दी 1-2 वीडियो आपके इस पर प्रत्यय कंप्लीट कर जाएंगे। और मेरा प्रयास रहेगा बच्चे से आपको कराया जाए और समय भी मिल गया मेरे को भी और आपको भी पढ़ने का, और वापस आलस को भगा के वापस जुड़ जाए और मैं भी आलस को भगा के वापस वीडियो अपलोड करने में जुट जा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको मैं करा रहा हूँ कौन सा प्रत्यय करा रहा हूँ? वो करा रहा हूँ तव प्रत्यय, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, पहली चीज जो जैसे मैंने आपको लिखी तो तदित प्रत्यय, तो यह एक तव प्रत्यय क्या है? तदित प्रत्यय होता है। क्या होता है? तव प्रत्यय क्या होता है? तदित प्रत्यय होता है फर्स्ट। अब सर ये तदित प्रत्यय क्या होता है? जो मैंने आपको पहले बताई थी, जिसमें धातु का प्रयोग न होकर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरी चीज शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। तो ये तव प्रत्यय किसके साथ जोड़ा जाता है? शब्दों के साथ। तव प्रत्यय शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। आई रिपीट, तव प्रत्यय तदित प्रत्यय है। सेकेंड, तव प्रत्यय शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। थर्ड, तव प्रत्यय का शब्द के साथ, अब आपको कुछ नहीं लिखना है, ये तव है तो जो शब्द है शब्द के साथ त्वम जुड़ता है। क्या जुड़ता है? शब्द के साथ त्वम जुड़ता है। कैसा त्वम कैसे जुड़ेगा? जैसे देखो इधर साधु प्लस त्व है। क्या है? साधु प्लस त्व। अब आपको क्या करना है? सा तू हो गया। अब आपको पीछे जोड़ना है ये त्व व और म हो गया साधु त्व। आ रहा समझ सबको? एक एग्जाम्पल और समझा देता हूँ। जैसे वीर प्लस त्व, तो आपको क्या करना है? वीर पीछे त्वम जोड़ देना है, बन गया वीर त्वम। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चौथा पॉइंट, इसके नपुंसकलिंग में होते हैं। तव प्रत्यय टोटल किसमें होते हैं? नपुंसकलिंग में ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में नहीं होते हैं। किसमें होते हैं? सिर्फ नपुंसकलिंग में। किसमें होंगे? नपुंसकलिंग में ही होते हैं इसके। और लास्ट नॉट लिस्ट वो है 5वां पॉइंट, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। ये प्रत्यय जो तव प्रत्यय किसके लिए होता है? भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। वापस अगेन, तव प्रत्यय तदित प्रत्यय होता है। सेकंड, शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। थर्ड, तव प्रत्यय का शब्द के साथ त्वम जुड़ता है, जो भी समझाया मैंने ये दोनों, ठीक है। फिर ये नपुंसकलिंग में होते हैं और ये भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल ध्यान दें, मैंने प्रयास किया है जो आपका ये बुक है, ये वाली बुक जो इसमें बनना, इसके अंदर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर दिए हुए 15 एग्जाम्पल, इसके अलावा जो इसमें नहीं है वो मैंने एग्जाम्पल सर्च करके अच्छी अच्छी बुकों से आपको प्रयास किया है, मैं आपको करा। तो इसके अलावा मैंने ये एग्जाम्पल किया है क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं, दूसरे भी जरूरी बुक में आए, ठीक है, फिर भी आ सकते हैं। लेकिन आपको आखिर आपको ध्यान देना है किसका शेष क्या रहता है, ठीक है। एग्जाम में कैसा आएगा? साधु त्वम में कौन सा शब्द और प्रत्यय, सीधा आपको ध्यान रखना है वही हट गया, साधु प्लस त्व, बस दैट्स इट। वापस ध्यान देना थर्ड, पहला एग्जाम्पल वापस ध्यान दें, साधु प्लस त्व, साधु त्वम, पीछे त्वम जुड़ गया। वीर प्लस त्व, पीछे शब्द के साथ
त्वम जुड़ गया, वीर त्वम। शत्रु प्लस त्व, शब्द के साथ त्वम जुड़ गया, शत्रुत्वम। दुष्ट प्लस त्व, तो शब्द के साथ त्वम जुड़ गया। प्रभु प्लस त्व, शब्द के साथ त्वम जुड़ गया। मानव प्लस त्व, शब्द के साथ, शब्द क्या मानव है, पीछे क्या जोड़ दो, त्वम जोड़ दो, मानव त्वम। पुरुष प्लस त्व, तो शब्द के साथ त्वम जुड़ गया, पुरुष त्वम। निपुण प्लस त्व, मैंने प्रयास किया है आपको बुक के अलावा दूसरे एग्जाम्पल में अच्छे से निपुण त्वम। शिष्य प्लस त्व, शिष्यत्व। कुशल प्लस त्व, कुशल। और पंडित प्लस त्व, पंडित। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आएगा। आई रिपीट अगेन। साधु प्लस त्व, शब्द के साथ त्वम जुड़ गया, साधुत्वम। वीर प्लस त्व, वीरत्वम। शत्रु प्लस त्व, शत्रुत्वम। दुष्ट प्लस त्व, दुष्टत्वम। प्रभु प्लस त्व, प्रभुत्वम। मानव प्लस त्व, मानवत्वम। पुरुष प्लस त्व, पुरुषत्वम। निपुण प्लस त्व, निपुणत्वम। शिष्य प्लस त्व, शिष्यत्वम। कुशल प्लस त्व, कुशलत्वम। पंडित प्लस त्व, पंडितत्वम। मुझे उम्मीद है आपको तो प्रति अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपके जो ये बुक है, ये वाली, यदि किसके पास बुक है तो बुक के जो अन्य इसके अलावा जो मैंने, ये तो बुक नहीं है, बुक में कौन से उसमें भी ध्यान दे दिया जाए तो अच्छे से निकालेंगे प्रत्येक टॉपिक जो आपके, यदि आपने लिखा है वो अच्छे से, मुझे विश्वास है आप लिखाए होंगे। और जो विश्वास आपने बना कर रखा बना करके आपको बहुत सुनियोजित तरीके से अच्छे से सारी चीज़ें करी जाएगी और इतनी अच्छे से करी जाएगी आपको हमेशा याद भी रहेगी और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करोगे। ठीक है, ध्यान देना। अब है तव प्रत्यय। तो अब तव प्रत्यय आपको ध्यान देना है, पहले इसकी जो तव और तल प्रत्यय, ठीक है, दोनों साथ में प्रत्यय क्यों किया कि तव और तल दो है, एक दो है तो दोनों का साथ में। तो देखो, तो तस्य भाव सत तव तलव, तो भाव अर्थ में, ठीक है, तव और तल होता है जिसका भाव, जैसे ये भाववाचक दिख रहा है, ये भी भाववाचक है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, षष्ठी समर्थ प्रतिपादित, तो प्रतिपादित मतलब शब्द, ठीक है, प्रतिपादित से कहते हैं शब्द को, प्रतिपादिक शब्द के भाव अर्थ में, ठीक है, कौन सा प्रत्यय होता है, तव और तल प्रत्यय होते हैं, तव भी होता है और तल भी होता है। दैट्स इट। अब इसने इसके बताया गया थोड़ा सूत्र के माध्यम से, प्रयोगे स्थलेषु तव प्रत्यांश शब्दस्य रूपाणि फलवता, तो प्रयोग स्थल में तव प्रत्यय के रूप फल में, फल के तरह नपुंसकलिंग में होते हैं, जो मैंने बताया नपुंसकलिंग में होते हैं। अभी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है फल की तरह चलते हैं कि फल नपुंसकलिंग में, कहने की जरूरत नहीं। फिर है तथे उसी प्रकार तल प्रत्यांश शब्दस्य रूपाणि लता वता स्त्रीलिंग में चलते हैं, तो अभी करें नहीं आपको, इसलिए अभी रिक्वायरमेंट नहीं इसकी, अपनी तल पर चर्चा करें। ठीक है, आप ध्यान देना। एग्जाम्पल जैसे मनुष्य प्लस त्व, तो आपको क्या जोड़ना है, शब्द के साथ त्वम जोड़ देना है, तो मनुष्य त्वम। शिशु प्लस त्व, दोनों साथ में दिया आपको बुक में, ठीक है, ताकि समय जगह बच जाए। मैंने भी प्रयास किया साथ में करने का, थोड़ा अलग किया था कि आपको अच्छे से समझ में। ठीक है, तो मनुष्य प्लस त्व, मनुष्य त्वम। शिशु प्लस त्व, शिशु त्वम। बुक वाला एग्जाम्पल दे दिए, उसके अलावा मैंने कराया कि बुक में था, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, शिशु प्लस त्व, शिशुत्वम। गुरु प्लस त्व, गुरुत्वम। लघु प्लस त्व, लघुत्वम। देव प्लस त्व, देवत्वम। पशु प्लस त्व, पशुत्वम। कृष्ण प्लस त्व, कृष्णत्वम। जड़ प्लस त्व, जड़त्वम। दीर्घ प्लस त्व, दीर्घत्वम। शूद्र प्लस त्व, शूद्रत्वम। कवि प्लस त्व, कवित्वम। पटु प्लस त्व, पटुत्वम। और क्रस प्लस त्व, क्रसत्वम। तो जो मैंने एग्जाम्पल सारे लिखे हैं, ठीक है, वो एक एग्जाम्पल आपके इसके अलावा जो मैंने अच्छे से करके किए ताकि एग्जाम में आपके कोई भी अब आपको
ठीक है। तो इसके अंदर 8 10 इसके अंदर है, 10 11 मैंने कर दी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 11 कितने हो गए 24 आपके एग्जाम्पल एक्स्ट्रा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको तव प्रत्यय अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। अब आपको मैं कह रहा हूँ तल प्रत्यय, तो अच्छे से ध्यान दें। तो तल और तव ये भी क्या है, तुलनात्मक अध्ययन से आपको कराए जा रहे हैं ताकि आपको आराम से समझ में आए। और लगभग इसकी सब चीज़ें सेम है, एक आधा पॉइंट चेंज होगा वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो किसके बारे में, कौन से प्रत्यय पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो है तद्धित प्रत्यय। तो जिसका पहला मैंने तव कराया, दूसरा आपको मैं तल करा रहा हूँ, तो अच्छे से ध्यान दें। तो पहली चीज़ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है, वो का वो सेम है इसका भी तद्धित प्रत्यय होता है और तल प्रत्यय भी तद्धित प्रत्यय होता है। तल प्रत्यय भी क्या होता है, तद्धित प्रत्यय होता है। किसका तद्धित प्रत्यय कैसे, क्योंकि इसमें धातु का प्रयोग न होकर शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये सारे शब्द, ठीक है, धातु नहीं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी तो शब्द है, शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। किसके साथ जोड़ा जाता है, शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। तल प्रत्यय शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। दूसरा पॉइंट भी सेम है, ठीक है। अब चेंज क्या हुआ, तीसरा पॉइंट, ठीक है। तल प्रत्यय का क्या है, ता शेष रहता है। तो दिमाग में आपको सेट कर देना है कि तल का क्या रहता है, ता शेष रहता है। सर कैसे, जैसे साधु प्लस तल, तो आपको ध्यान रखना है, सा धू पीछे ता लग गया, साधुता, दैट्स इट। तो साधु प्लस तल साधुता। एक बार समझा देता हूँ, वीर प्लस तल तो वीरता। मुझे विश्वास है अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये एक अलग है। चौथा पॉइंट वो का वो देखो, इसमें क्या था, नपुंसकलिंग होता है, तो ये एक अलग है, ये भी, ठीक है। ये किसमें होता है, इसमें सिर्फ आपको न तो पुल्लिंग होता है न नपुंसकलिंग होता है। इसमें क्या होता है, स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। तो तल प्रत्यय किसमें होता है, स्त्रीलिंग में प्रयोग, स्त्रीलिंग में होते हैं, सारे किसमें होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। और लास्ट नॉट लीस्ट ये सेम है, ठीक है, दो पॉइंट अलग में बस, ये तीसरा और चौथा, ठीक है। फिर है ये भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ये क्या होता है, तल प्रत्यय प्रयोग होता है, ठीक है। वापस ध्यान दें, आई रिपीट, तल प्रत्यय तद्धित प्रत्यय होता है, पहली चीज। दूसरी, शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। तीसरी, तल प्रत्यय का क्या रहता है, ता शेष होता है। चौथी चीज, स्त्रीलिंग में होते हैं। और लास्ट चीज, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान दें, जो दो एग्जाम्पल समझे, मुझे विश्वास है आपको अच्छे से तल प्रत्यय भी समझ में आया, ठीक है। मैंने पूरा प्रयास किया। साधु प्लस तल, ठीक है, तो पीछे क्या जोड़ना है, ता जोड़ना है, साधुता। वीर प्लस तल, तो पीछे क्या जोड़ना है, ता जोड़ना है, वीरता। शत्रु प्लस तल, तो पीछे क्या जोड़ना है, ता जोड़ना है, शत्रुता। दुष्ट प्लस तल, पीछे ता जोड़ना है। मैंने पूरा प्रयास किया है आपको बुक के अलावा अच्छी अच्छी बुकों से रिसर्च करके आपको कराया जाए, मैंने पूरा प्रयास किया ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। जन प्लस तल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो क्या बनेगा, जनता, जनता होती है ना वो, ठीक है, जैसे आप हो, मैं हूँ, ठीक है। मानव प्लस तल, तो मानवता, जो इंसान होती है ना, तो मानवता नहीं है क्या आपके अंदर, तो मानवता। पुरुष प्लस तल, पुरुषता। निपुण प्लस तल, निपुणता। चतुर प्लस तल, चतुरता। कुशल प्लस तल, कुशलता। पंडित प्लस तल,
पंडितता। तो आपको क्या करना है, पीछे था जोड़ देना है। आई रिपीट अगेन, वापस ध्यान देना अच्छे से। साधु प्लस धन साधुता, वीर प्लस धन वीरता, शत्रु प्लस धन शत्रुता, दुष्ट प्लस धन दुष्टता, जन प्लस धन जनता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में, ठीक है, जनता और मानवता बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुष प्लस धन पुरुषता, निपुण प्लस धन निपुणता, चतुर प्लस धन चतुरता, कुशल प्लस धन कुशलता, पंडित प्लस धन पंडितता। ठीक है, तो अब मुझे विश्वास है मैंने पूरा प्रयास किया है, आपको अच्छे से समझ में। अब आपकी बुक में क्या है उस पर ध्यान दें। हाँ, तो बुक में देखो अभी जो भी मैंने समझाया तब और तब दोनों साथ में, इसका सूत्र है वो भी मैंने समझाया। उसके नीचे वाला जो दिया हुआ है वो किसका है, तल का है, वापस ध्यान दें। तथे उसी प्रकार तल प्रत्यांत शब्द के रूप लता की तरह स्त्रीलिंग में होते हैं। तो किसकी तरह होते हैं, लता की तरह चलते हैं। टोटल किसमें होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। किसमें होते हैं, स्त्रीलिंग में। ना तो पुल्लिंग में होंगे ना नपुंसकलिंग में होंगे, केवल किसमें होंगे, स्त्रीलिंग में। ये किसमें होंगे, ना तो पुल्लिंग में होंगे ना स्त्रीलिंग में होंगे, सिर्फ नपुंसकलिंग में ही होंगे। कौन सा पढ़ते हैं, तब पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल इसने अलग साथ में दे दिए, मैंने अलग अलग करके किए। तो एग्जाम्पल मैंने प्रयास किया अलग अलग अच्छी बुकों से सर्च करके अच्छे से आपको कराऊँ। किताब के अलावा किताब वाले आप अच्छे से पढ़ सकते हो। मुझे पूरा प्रयास, पूरा विश्वास है और मेरा पूरा प्रयास है आपको मैं अच्छे से एग्जाम्पल करा पाऊँ जो एग्जाम में। जैसे ये सब बहुत ज़्यादा आएगा, ये वाला जन प्लस था, ठीक है, मानव प्लस था, ये दोनों आए हुए। ठीक है, ध्यान रखना। अब एग्जाम्पल पर ध्यान दें। जैसे मनुष्य प्लस तल, तो पीछे उस साइड में एक साइड दिए हुए तल प्रत्यांत रूप। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, मनुष्यता। शत्रु प्लस शिशु प्लस तल शिशुता, गुरु प्लस तल गुरुता, लघु प्लस तल लघुता, देव प्लस तल देवता, पशु प्लस तल पशुता, और कष्ट प्लस तल कष्टता, जड़ प्लस तल जड़ता, दीर्घ प्लस तल दीर्घता, शूद्र प्लस तल शूद्रता, कवि प्लस तल कविता, पटु प्लस तल पटुता, और कृष्ण प्लस तल कृष्णता। तो मुझे विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने पूरा प्रयास किया है मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, और ये दोनों पढ़ते होंगे। अब कल आपके प्रयास रहेगा, नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगा मैं, अभी मैंने नवा वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो 10वां और 11वां मेरा प्रयास रहेगा, 10 और 11 में आपके प्रत्येक कंप्लीट कर दी जाए। उसके बाद नए टॉपिक को आपको दिया जाए। मेरा पहले प्रयास रहेगा जो छोटे टॉपिक है जैसे बिरयानी, ठीक है, अभी वो काम को अच्छे से अर्थ याद कर लेना, सारणी आपके सामने पेश करूँगा, आपको अच्छे से याद कर लेना। इसको हिंदी में अभिकारी शब्द कहते हैं। उसके बाद आपको अभी करने के बाद आपको उच्चारण स्थान कराए जाएंगे, जिसकी भी एक सारणी है वो आप अच्छे से याद कर लेनी है। आपको कोई भी सारणी वो याद कर ली, आपको अच्छे से घट से कौन सा उच्चारण स्थान होता है और विषय, तो सारणी आपको अच्छे से लर्न कर लेनी। बिल्कुल सिंपल है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बिल्कुल 1 मिनट लगातार आपको चलेंगे तो आपके आराम से अप्रैल महीने में आराम से हो जाएगा। ठीक है, समय मतलब पूरा मिल गया, अप्रैल पूरा है, मई पूरा है, 1 जून है। ठीक है, कोई किसी भी टेंशन की जरूरत नहीं, आराम से होगा। ठीक है, और भगवान चाहे आपको अच्छे प्राप्त करो, लिटरेचर में आपको अच्छे से प्राप्त करने पूरा प्रयास करना है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसकी शॉट ले जाओगे, मुझे विश्वास है। अब इसी प्रकार मुझे अपना प्यार स्नेह मुझे देते रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करें और कमेंट भी करें, और मुझे इसी प्रकार अपना प्यार देते रहे। और अभी थोड़ा आलस के कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, आपका भी आलस है होगा कि एग्जाम 2-3 महीने आगे पोस्टपोन हो गए। ठीक है, पर मैं थोड़ा बिजी भी रहा क्योंकि थोड़ा 9th का भी एग्जाम समीप है, डेट भी आ गई है, तो इसके कारण थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करना था, इसके कारण मैं वीडियो अपलोड कर नहीं पाया। इसके लिए खेद है, क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, मेरा प्रयास रहेगा आपको मैं अच्छे से इजी वे से आपको मैं नीट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा पाऊँ। धन्यवाद।